आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज़, आपका अपना हिंदी न्यूज़ चैनल। कल्याण के रामबाग स्थित कल्याण गुरु सिंह सभा गुरुद्वारे को डॉक्टर विजय पंडित एवं ओम शिव सत्संग ट्रस्ट, संस्कृति संगम, गोल्डन ग्रुप, विश्व ब्राह्मण समाज एवं एमजे चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से पंजाब में आए बाढ़ पीड़ितों के लिए 1 लाख रुपए की मदद राशि सौंपी गई। उन्होंने बताया कि पंजाब बाढ़ राहत निधि कल्याण गुरुद्वारा ने 33 लाख इकट्ठा किया है और उनके लोग स्वयं जाकर एक गांव दत्तक लेने जा रहे हैं। उनके 33 लाख और हमारे 1 लाख, इस तरह से 34 लाख कल्याण गुरुद्वारा की निगरानी में पंजाब के दत्तक लिए हुए गांव के पुनर्निर्माण में खर्च किए जाएंगे, जिससे उन्हें पुनर्वसन में काफ़ी मदद होगी। साथ ही डॉक्टर विजय पंडित ने यह भी कहा कि यह 1 लाख की मदद राशि पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए दी जा रही है, लेकिन बहुत ही जल्द महाराष्ट्र में आए बाढ़ पीड़ितों के लिए भी मदद राशि उनके द्वारा दी जाएगी, जिससे महाराष्ट्र के बाढ़ पीड़ितों को भी पुनर्वसन में मदद मिल सकेगी। बता दें, ऐसे ही अनेकों समाज के कार्यों के लिए डॉक्टर विजय पंडित सदैव आगे खड़े नजर आते हैं। साथ ही लोगों के लिए धार्मिक कार्यों का भी आयोजन करते रहते हैं। इस मौके पर डॉक्टर विजय पंडित, अमर सिंह नाकुटा, समाजसेवी मनोज तिवारी, रामचंद्र पांडे, अरुण दुबे, विश्वंभर द्विवेदी, दिलबाग सिंह, सतनाम सिंह, बेबी आपा, शिवानी गोरे, विजय त्रिपाठी, श्रीचंद केशवानी, सुनील कुकरेजा, सुरेश गुप्ता, संगीता चिखले, श्याम तुलवे, विवेक तिवारी, अरविंद जोशी, स्वप्निल करपे, मनीषा राव, गुलाब कोकने, नाना चिखले समेत तमाम सहयोगी उपस्थित रहे। बोले सर, कल्याण के गुरुद्वारे में आप लोगों द्वारा जिस तरह से एक पंजाब में जो बाढ़ आई थी उसके पीड़ितों के लिए जिस तरह से आप लोगों ने एक छोटी सी सहयोग राशि यहाँ पर जो अपने गुरुद्वारे में समर्पित की, क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूंगा कि कल्याण हमेशा जनहित के लिए आगे रहने वाली नगरी है और कल्याण में गुरसिंह सिंह सभा है। कल्याण के गुरसिंह सभा के अध्यक्ष हैं अमर सिंह जी नाखुदा, मेरे दोनों मित्र हैं, दिलबाग जी हैं, सतनाम जी हैं। ऐसे सच्चे समर्पित इस गुरसिंह सभा के कार्यकर्ता हैं। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि गुरसिंह सभा ने लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पर एकत्रित की है पंजाब के लोगों की मदद के लिए। उस कमंडल में 1 लाख रुपए की राशि का योगदान हमारी संस्था ओम शिव सत्संग ट्रस्ट, संस्कृति संगम, गोल्डन ग्रुप, विश्व ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद और एमजे पंडित चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से 1 लाख रुपए की राशि आज हमने गुरसिंह सभा को समर्पित की है। ज्ञातव्य कि गुरसिंह सभा के कुछ कार्यकर्ता पंजाब में जाने वाले हैं, वहाँ पे गांव दत्तक लेने वाले हैं। उस गांव के दत्तक लेने के बाद इस पैसे का विनियोग उस गांव को बसाने में करेगी। मुझे बहुत खुशी होती है बताने में कि मेरे मित्र, मेरे सहयोगी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व आमदार श्री नरेंद्र पवार जी भी आज यहाँ पर आने वाले थे, किसी कारणवश कहीं वो अटक गया। अच्छा, उनकी भी 5,000 रुपए की सहयोग राशि इस लाख रुपए में है। ऐसे सारे लोगों को हम लोगों ने इस यज्ञ में एक एक आहुति प्रदान का आह्वान किया और इस यज्ञ में सभी लोगों ने अपनी छोटी और बड़ी आहुति प्रदान करके इस यज्ञ को पूर्ण करने में अपनी सहयोग राशि प्रदान की है। आज कहने में बड़ा आनंद होता है कि हमारी एक महत्वाकांक्षी योजना 100 परिवार को 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 1 किलो तेल, 1 किलो दाल, 1 किलो नमक इत्यादि 100 परिवारों को, वंचित परिवारों को हम बांटते हैं और उसमें हमारे सभी सहयोगी परिवारजनों का बहुत बड़ा हाथ रहता है। और मंदिर पर, शंकर मंदिर पर प्रतिदिन सुबह और शाम खिचड़ी का प्रसाद बंटता है। पिछले 1 दशक से वो सारी योजनाएं चलती रहती है। गौशाला के लिए हर महीना लगभग 21,000 रुपए का योगदान हमारी संस्था और सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से होता है। ये सब काम जारी रहने के बावजूद इस यज्ञ में, इस आपदाग्रस्त पीड़ितों की मदद करने वाले यज्ञ में मेरे तमाम साथियों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। उन तमाम साथियों का भी मैं यहाँ पर शुक्रगुजार हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये आपदाग्रस्त लोगों की मदद का भाव, जैसे माउली ने अपने पसाय दान में कहा था कि दुरितांचे तिमिर जाओ, विश्व धर्म सूर्य पाहो, जो जय वांछिल ते लाओ प्राणी जातो, सबके मन की मुराद पूरी हो। ऐसी वाहिगुरु के चरणों में प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल।
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और सर, पंजाब में जिस तरह से बाढ़ है वो वहाँ के लोगों के लिए आपने जिस तरह से छोटी सी मदद राशि वहाँ के लोगों के लिए आपने समर्पित की है, उसी तरह ठीक महाराष्ट्र में भी जिस तरह से भी महाराष्ट्र में कहीं बाढ़ की जिस तरह आशा थी वहीं पे भी वहाँ पर भी कई लोगों के हालात कहीं ठीक नहीं दिख रहे, उन लोगों के लिए भी आपकी संस्था और आपके माध्यम से कुछ सहयोग मदद राशि की जाएगी। बहुत बड़ी सहयोग राशि इकट्ठा हो रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि 3 शिक्षण संस्थाएं मेरे पास है, स्वयं के पास अग्रवाल कॉलेज है, सोनावणे कॉलेज है, शारदा मंदिर स्कूल है। उन तीनों शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से एक बहुत बड़ी राशि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भेजने का मानस है और बहुत शीघ्र ही आपको बुला करके वो कितनी सहयोग राशि बनी है तो मैं आपको बताऊंगा। और अपने ढंग से अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी बहुत बड़ी मदद हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। महाराष्ट्र ये हमारी कर्मभूमि है, इनको तो इस कर्मभूमि को तो हम भुला ही नहीं सकते। इसके लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना और महत्वाकांक्षी योजना इस राहतग्रस्त मदद निधि के लिए हम लोग पाइपलाइन में और करने जा रहे हैं। गुरु जी की फतेह। कल यहाँ हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर सिंह जी के 350वां शहीदी गुरुपुरब के उपलक्ष्य में आसाम से चलकर कल्याण के अंदर एक नगर कीर्तन आया था। जो गुरु पहले गुरु हुए जिन्होंने अपने धर्म को छोड़कर दूसरों के धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, हिंदुओं की धर्म की रक्षा करने के लिए आज आप सबको देखकर आप जो कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं इस गुरुद्वारे के प्रति, हमारे लोग जो बाढ़ में पीड़ित हुए हैं उनकी सहायता राशि लेके आए हैं, मुझे ये आपके द्वारा दिया गई राशि ये गुरु साहब के चरणों में नुछावर की है आपने। कोई ये किसी भी है ना उद्देश्य के लिए नहीं, हिंदू सिख भाईचारे के प्रतीक के रूप में आप सभी तिलक जनेऊ पहनकर यहाँ आए हैं। हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं और आप कभी भी गुरु सिंह सभा कल्याण में जो संडे के दीवान लगते हैं आप यहाँ आया करो। और शुक्रवार को पहले और तीसरे शुक्रवार में गुरमत का प्रचार होता है और वाहिगुरु का जाप होता है, उसमें भी आया करो। हम लोगों की जो आपसी भाईचारा है वो हम मंदिर में जाते हैं, आप गुरुद्वारे में आते हैं, इससे बड़ा प्रमाण नहीं है। हम आपके चरणों में नतमस्तक हैं, आपके प्यार को स्नेह को हम स्वीकार करते हैं। बहुत बहुत स्वयं सत्संग ट्रस्ट, संस्कृति संगम, गोल्डन ग्रुप, विश्व ब्राह्मण समाज कल्याण तथा एमजे पंडित चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त उपक्रम से और संयुक्त सौजन्य से हम लोगों ने पंजाब बाढ़ पीड़ितों के राहत निधि के लिए आह्वान किया था और उस आह्वान के स्वरूप में जनता जनार्दन से 1 लाख रुपए की मदद हम लोगों को मिली। बताने में बड़ा मन को सुकून मिलता है कि महाराष्ट्र में भी बाढ़ पीड़ितों की निधि हम लोगों को संकलित करने की ज़रूरत आन पड़ी। महाराष्ट्र में भी तकलीफ हुई। महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से कॉलेजों को, स्कूलों को आदेश दिया गया, उनकी 1 दिन की सैलरी महाराष्ट्र सरकार के लिए देने का टीचर्स को, नॉन टीचर्स को आह्वान किया गया। लेकिन ये जनता जनार्दन के आह्वान पर 1 लाख रुपए इकट्ठा हुए और मुझे कहने में बड़ी खुशी होती है। 1 लाख की रकम तो उस समय मुस्लिम सम्राटों ने पूछा कि क्या आप हिंदुओं की मदद करोगे? तो गुरु तेग बहादुर ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया था कि अगर आप भी मेरे पास मदद के लिए आते, अगर मुस्लिम होने के बावजूद, तो मैं आपकी भी मदद के लिए आता, आपके धर्म की रक्षा के लिए हर आदमी के लिए मैं दुआ के जाता जिसको मुझे रक्षा करना है। और उसके बाद ब्राह्मण, बहुत से ब्राह्मण परिवारों ने सिख धर्म को स्वीकार किया। वहाँ से ब्राह्मण बहुत सारे सिख हुए, उसके बाद क्षत्रिय बहुत सारे सिख हुए। वैश्य तो 5 प्यारों में ही थे, 5 जो 5 प्यारे थे उसमें वैश्य समाज के लोग थे। तो ये जो सिख धर्म बना है इसमें ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, बहुजन भी है। यहाँ पे समान है भाईचारा। आज हम लोग भी जो मदद लेके आए ना,
तो हमारी एक मुस्लिम बहन आई है, देखो पीछे खड़ी है, तो हम लोग भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बहुजन सब मिल करके इस यज्ञ में अपना योगदान दे रहे हैं। अनुग्रह पूर्वक आपने हमारे इस योगदान को स्वीकार किया, अच्छी जगह पे जाएगा, इस पर मेरे मन में कोई शंका नहीं है। ये निरंतर लंगर का कार्य और जनहित का कार्य हिंदुस्तान का सिख समाज, विश्व का सिख समाज अगर क्रम में रह के करता है, उसी को आप आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।